नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं मैं दिल्ली में एसपी साहब के यहाँ हूँ और आज चूँकि जैसे ही पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जानते हैं क्या आज के मीटिंग में क्या दो मामला था जो एक तो क्रेडिट नगर थाना का संख्या 713 के गाँव 56 केजी गांजा बरामद किया गया वो मामला था। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गांजा तस्कर हिमाचल से मुकदमा करने वाला है। उसके द्वारा अपने 2 लड़कों के माध्यम से रिक्शा से गांजा तस्करी करके लाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर डीआई की टीम और जो नगर थाना कक्षों की टीम द्वारा पाली में जो वहाँ चेकिंग किया गया। वहाँ चेकिंग क्रम में जो सूचना थी उसके अनुसार एक छत्तीसगढ़ नंबर की रजिस्टर्ड बस से 2 लोग आ रहे थे, इनकी पहचान की गई। उनसे पूछताछ में जो बस के डिक्की थे उसमें साड़ी के कस्टम में लपेटा हुआ 56.2 केजी गांजा बरामद किया गया। और उनसे ही पूछताछ के बाद और पहले से जैसी सूचना थी उसमें जहाँ पे गांजा बरामद उससे कुछ दूरी पे जो विंध्याचल सिंह वो अपने 2 लड़कों के साथ इंतजार कर रहा था गांजा सीज करने के लिए, उसको भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें विंध्याचल सिंह और अनुज कुमार, धनु कुमार और सोनू चौधरी, उसके अलावा एक विधि विरुद्ध बालक है। विंध्याचल सिंह का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें 4 केसेज हैं और सारे गांजा तस्करी से जुड़े हुए हैं। डिहरी नगर थाना कांड संख्या 783-24, डिहरी नगर थाना कांड संख्या 666-24, दलिया थाना कांड संख्या 166-23 और सासाराम नगर थाना कांड संख्या 964-24 जो पिछले नवंबर माह में प्रतिवेदित हुआ था। इतना में एक कार बरामद हुई थी, इसमें गांजा रखा हुआ था, लेकिन वहाँ से उस समय कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। अब तक इस्लाम में स्पष्ट हो गया है कि इसके द्वारा ही वो गांजा रखा गया था और ले जाया जा रहा था। पुलिस के आने की सूचना मिली तो वहाँ से फरार हो गया। इसमें सोनू चौधरी का आपराधिक इतिहास है शराब के केस में। इसमें 56.252 केजी गांजा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 5 मोबाइल फोन और 80 साड़ी, जिसके गठर में ये लाया जा रहा है, उसको बरामद किया गया। दूसरा मामला जो है वो इंदौर थाना का संख्या 82-24, इसमें मुस्कान कुमारी नाम की एक लड़की थी जो 18 तारीख को एग्जाम देने की महिला कॉलेज, उसके बाद वो गायब हो गई थी। परिजनों द्वारा सूचना दिए जाने पर इंदौर थाना के द्वारा स्वयं इसमें तत्परता से अनुसंधान किया गया और जो लड़की का लास्ट लोकेशन था वो इंदौर बराज के पास पाया गया। घटनास्थल की जांच करने पर वहीं से उसका जो कॉलेज का बैग था, मोबाइल और जो उसके जूते थे वो बरामद हुए। उसके बाद परिजनों द्वारा शंका जताई गई कि शायद उसके द्वारा कूदकर बराज में कूदकर आत्महत्या की गई। उसके बाद जो टीम थी उसकी मदद से अगले दिन कल उसका शव बरामद किया गया। अब तक तकनीकी अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि वो एक निकेश कुमार चौधरी, पेशर राजकुमार चौधरी जो पंडुरी नासरीगंज का रहने वाला, उसके संपर्क में थी और उसी से विवाद होने पर और तनाव में आकर वो उसने आत्महत्या की है। जिसमें आत्महत्या के लुकसाने की धारा में इसको गिरफ्तार किया गया है। और जो अभियुक्त है उसका मोबाइल बरामद करने पर उसमें दोनों के बीच तनाव होने की बात और उस घटना से जस्ट थोड़ी देर पहले का जो दोनों का वार्तालाप हो उसके बारे में साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, जिससे स्पष्ट हुआ कि इसी दोनों के विवाद की वजह से ये घटना हुई है। घटना के समय के दिन दोनों एग्जाम दे रहे थे, दोनों BA पार्ट 1 के छात्र हैं। +2 की पढ़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे और अभी दोनों एक दूसरे के साथ जैसे काफी का मामला था, इसमें तनाव की वजह से आत्महत्या की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और जो मोबाइल फोन है मृतका का और अभियुक्त का दोनों बरामद किया गया, जिससे साक्ष्य संकलन किया। आपको ये दिक्कतें आ रही है कि यहाँ स्ट्रीट द्वारा को काफ़ी इस तरह के कार्य किया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन स्थानीय थाना पे कुछ शिकायतें आ रही है लोगों का। ऐसा कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो आप बताइए, जो भी शिकायतें आती है चाहे जो भी जिस मामले में वहाँ लोग टाल मटोल कर नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई एकदम स्पष्ट कोई सूचना है तो बताइए। पहले से भी जो वाहन उपलब्ध कराया गया उसके अलावा और टोटल कुल मिलाकर 3 हाईवे पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ जो डेडिकेटेड की गई हैं, एक सासाराम रूट में, एक कोचस परसतुआ रूट में और एक डिहरी वाले रूट में। वो जो तीनों हाईवे पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं, जिसमें स्पीड रडार गन, बॉडी वॉर्न कैमरा, जो स्ट्रेचर, इमरजेंसी सर्विस में और वाईफाई के साथ कंप्यूटर सेट और मतलब एक हाईवे पेट्रोलिंग की टीम को जो भी अत्याधुनिक उपकरण एक इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, आपातकाल में जरूरत पड़ सकती है, उस सारे उपकरण से वो जो वाहन है वो लैस है। और उस वाहन पे जो पदस्थापित पुलिसकर्मी है उनको इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स भी तैयार किए गए हैं, जिसमें DSP ट्रैफिक, SHO ट्रैफिक और लाइन के सार्जेंट को पटना बुलाकर अलग से प्रशिक्षण दिया गया। उनके द्वारा जो उस पर पदस्थापित ड्राइवर हैं और जो पुलिस पदाधिकारी उनको अलग से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में इसका उपयोग किया जा सके। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि कई मामलों में अभी तक जो हाईवे पेट्रोल टीम के द्वारा जो हाईवे पे दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें जो जख्मी हैं उनको सही समय पे उपचार के लिए भेजा गया, जिससे कई लोगों की जान
बची है और उसमें उनके द्वारा पहले से ही काफ़ी बढ़िया काम किया जा रहा है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो टीम है वो पूर्णतः सतर्क रह के सही समय पे रिस्पॉन्ड करके लोगों की जान बचाने में और घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो। जी बाइक भी 80 नई बाइक्स आई हैं, उनको जो हूटर, लाइट और बाकी सब चीज़ों से लैस किया जाता है। एक बार वो सारे उपकरण उस पर लग जाते हैं और तैयार हो जाती है, फिर उनको सभी थानों में और QRT को हैंडओवर किया जाएगा, जिनके द्वारा सतर्क पेट्रोलिंग और इमरजेंसी सिस्टम में रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को और वृद्धि करके जनता के मदद और सहयोग के लिए लगाए। क्या मैटर है सर चेनारी? चेनारी में कल दिनांक 19 दिसंबर को सुबह के समय एक गांव है किनार कला, वहाँ एक बच्चे का शव बरामद हुआ जो 11 साल का बच्चा है। उसके परिजनों द्वारा आशंका जताई गई कि वो बच्चा 16 तारीख की शाम से गायब था। उसके बाद कल सुबह जब बच्चे का शव बरामद हुआ एक कुएं से, तो परिजनों द्वारा आशंका जताई गई कि इसकी हत्या की गई है, लेकिन उसमें उन्होंने आशंका जताई है। उसमें 3 लोगों के विरुद्ध उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया है, जिससे इनका लगभग 15 दिन पहले छोटे बच्चों की लड़ाई झगड़े को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन बच्चे को स्पष्ट किसी को ले जाते हुए या किसी के घर जाते हुए नहीं देखा है। और मेरे द्वारा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, परिजनों का बयान लिया गया है, गांव के जो सरपंच है उनका बयान लिया गया है। सभी के द्वारा बयान में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और घटनास्थल जिस कुएं में उसका शव बरामद हुआ है वो एक खुले जगह पे है। खुले जगह जो कुएं का सतह है वो जमीन की सतह के बराबर है, तो इसमें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि घटना कैसे हुई। इसमें गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है कि बच्चे को आखिरी बार किसके साथ देखा गया, कहाँ देखा गया, बच्चा 16 तारीख से 19 तारीख के बीच में कहाँ था, और परिजनों द्वारा जिनके ऊपर आशंका जताई गई है कि ये लोग इस घटना के पीछे हो सकते हैं, उनकी गतिविधि के संबंध में भी मेरे निर्देशन में सूक्ष्मता से अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और जो बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया उसमें जो चिकित्सक है उनके द्वारा भी स्पष्ट कोई मंतव्य नहीं दिया गया। उसका विसरा प्रिजर्व किया गया है उसके मौत के कारण के बारे में जांच करने हेतु। तो विसरा का जांच का प्रतिवेदन और बच्चे की गतिविधि और जो जिन पर आशंका जताई गई उनकी गतिविधि के संबंध में सूचना से अनुसंधान करने के बाद ही इसमें स्पष्ट निष्कर्ष पे पहुंच पाना संभव होगा कि बच्चे की मौत कैसे हुई है। तब तक इसमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए इस संबंध में आप लोग यही मेरा लेटेस्ट अपडेट है, जो मेरे घटनास्थल के निरीक्षण, परिजनों के बयान और गाँव के जो सरपंच उनके बयान द्वारा जो अब तक बात सामने आई वो मैंने आप लोगों से साझा किया। जैसा कि आपने देखा अभी और भी ऐसे खबर दूसरा एक चैनल जुड़े रहे हमारे चैनल से, सत्य सामना से।